जय श्री कृष्णा। नए समय नए दिन के साथ हम भगवत गीता पर चर्चा के लिए डॉक्टर परीक्षित सिंह की असीम प्रेम और अनुकंपा के चलते हैं यहाँ पर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। अपने व्यस्त जीवन में ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ फिजिशियन। कितनी मैंने इनका व्यक्तिगत जीवन कितनी बार स्वयं जा कर देखा है अपनी आंखों से, उसमें डॉक्टर परीक्षित हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो डॉक्टर पी, हाउ इज द मूड टुडे? How's the Josh, you mean? गीता की जो रेड पीटी है हम हिंदुओं ने, जस्ट लुक एट द मीम्स दैट आर सर्कुलेटिंग इन द नेम ऑफ श्री कृष्णा। सच moralistic pedestrian thoughts being circulated in the WhatsApp university in the name of Shri Krishna. So that's just one of the damages. The other is that people are memorizing the Bhagavad Gita without understanding Sankhya. So you have been very laboriously trying to educate me on Sankhya and failing hopelessly. But No, by the time we are done, you will have Sankhya flowing in your bloodstream. yeah. Okay, so we start with the second adhyaya, 13th shloka. We had stopped at 2.12 where Shri Krishna says न त्वं नेमे जनाधिपा, न तो कोई ऐसा काल था जब मैं नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे या तू नहीं था, नहीं कोई ऐसा कभी समय होगा। एंड ब्यूटिफुली आपने यू एक्सप्लेन समय का, आपने जो पूरा काल की जो पूरी की पूरी परिभाषा है, एक नया अनुक्रम, एक नया ऑर्डर आपने हमें समझाया था पूरा क्वांटम फिजिक्स के साथ चलते हुए। मैं साधकों से निवेदन करूंगा, कृपा करके समय की उस परिभाषा को, उस व्याख्या को पुनः देखें। मैं 3 बार सुन चुका हूं उसके बाद में, और मुझे उसमें नई नई अंतर्दृष्टि मिलती है हर बार। तो अब हम श्री कृष्ण जो है, अब हम आज एक स्थूल एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर आ जाते हैं। वो आत्मा का है कॉन्सेप्ट। देहिनोऽस्मिन् अध्यादेहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तिर्धीरस्त्र न मुह्यति। जैसे इस देह में देवी जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी हो जाती है। धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। Just as the self associated with the body passes through childhood, youth and old age, so too at death it passes into another body. A wise man is not deluded by that. आत्मा पर चर्चा करनी पड़ेगी प्रभु आज। एक परमानेंट जो प्रश्न मेरे चित्त में रहा है, मैं कभी समय नहीं मिला, आपसे पूछ भी नहीं पाया। जो क्षर पुरुष है, जो सांख्य में हमारी परिभाषा है, जो चेतन तत्व हमारे अंदर है, क्या वह आत्मा है या आत्मा उससे भिन्न है? So, एक तरह से तो ये सबसे सरल बात है जिसको हम कोई भी समझ सकता है, और एक तरह से बहुत जटिल है। तो सरलता अगर देखें, जैसे आप श्री रमन महर्षि की सरलता देखो, तो केवल उस मैं के भाव पे विचार करते करते उसके मूल तक अगर आप पहुंच जाएं, तो आत्म का भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। आत्म प्रकाशित अपने आप प्रकाशित हो जाता है, स्वयं प्रकाशित, स्वप्रकाशो निरंजन। वो अष्टावक्र गीता में कहते हैं ना कि अयमेव हिते वंदे समाधिनम अनुतिष्ठति, निसंगोसी निष्क्रियोसी, तू निसंग है, तू निष्क्रिय है, स्वप्रकाशो निरंजन, यू आर विदाउट इम्प्योरिटीज। तो दैट यू आर इंडिकेटिंग दैट भगवान रमणा टेक्स अस टू देयर, आत्मा अनुसंधान करते हुए। So the way Maharishi Raman approached it was a very simple approach. Take the one sutra, one thread, and follow it. Just the thread of I. The sense of I
this aham, which, as you know, in Sankhya, which is one of your antahkarana, Yeah. buddhi, mana, and aham. Aham is the sense of I. And Right. he just said very simply, विचार करो ये अहम कौन है, क्योंकि जड़ में तो सब अहम है। सारी आपके जो प्रपंच हो रहा है, जो आपके सारे प्रकरण हो रहे हैं, सारी दुनिया भर की आप दौड़ धूप कर रहे हैं, वो मय के चारों ओर ही हो रहे हैं। तो इस मय की गहराई में जाओ और मय पर विचार करो। बार बार लोग बड़े बड़े प्रश्न लेकर आते थे उनके पास, वो बार बार उनको उसी स्थान पर ले आते थे कि एक प्रश्न कौन पूछ रहा है। तो ये बहुत सरल है, एक तरह से उन्होंने इसको इतना एक सूत्र की आप पीछे पीछे जाते जाओ, क्योंकि आत्मा की कोई परिभाषा देना ही गलत है। मैं परिभाषा आपको दूंगा शब्दों में, और जो शब्दातीत है उसको आप शब्दों से कैसे बांधोगे? गड़बड़ होगी, बिल्कुल गड़बड़ ठीक होगी। है ना? तो इसीलिए हम विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुरुष, सांख्य में पुरुष का प्रयोग किया गया है, जो अनिर्देशीय है, जिसकी कोई दिशा नहीं है, जो चेतना से भरा हुआ है, जो निर्लिप्त है, जो अकारण है, जो अकाल है। अब आप देखो, सारी जो परिभाषाएं वो नेगेटिव हैं, क्योंकि हम जो जानते हैं वो नाम रूप को जानते हैं, हम परिवर्तन को जानते हैं, परिवर्तन से ही हम समय को जानते हैं, जैसा हमने पिछली बार इसका बिल्कुल इस पर निरूपण किया वार्ता था। की। तो हमको फिर वह कैसे बताओगे जो जिसमें परिवर्तन नहीं है? हम जानते ही परिवर्तन को है। ऐसी आप एक चीज बता दो जिसमें परिवर्तन नहीं होता, ऐसी चीज जो आप जानते हो, वास्तव में जानते हो, इसमें सिद्धांत नहीं, थियरी नहीं कि देयर इज एन आत्मा। वास्तव में आप ऐसी चीज जानते हो क्या जो नित्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, जो कभी नहीं बदलेगी, जिसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा? आप ऐसा जानते हो क्या? मैं अगर तो नहीं आप जानता। नहीं जानते हो ऐसा, आप कोई कोई अवस्था ऐसी जानते हो जहां समय नहीं है, तो वह जो इन सब से परे है उसकी आप परिभाषा शब्दों में कैसे दोगे? क्योंकि शब्द तो स्वयं ही नाम रूप है। बिल्कुल ठीक बात। शब्द तो केवल दिशा दिखाते हैं कि जैसे ये पेन है तो पेन बता देंगे। अब मैं उसको कैसे बताऊं जो नए आयाम में है? जो अपन ने अनुक्रम की बात की, वह एक अलग अनुक्रम है। तो इसमें सही है। समझ की बात, इसको समझना, यहाँ पे बुद्धि योग आ गया। जो दूसरा जो अध्याय है, फिर सांख्य पे आ गए, पर थोड़ा सा आप मेरे से थोड़ा थोड़ा मुझे समय दें। हालांकि आप कहते हो समय नहीं है, थोड़ा सा समय दें कि बुद्धि, अगर आप बुद्धि से समझने लग गए, इस पे विचार कर समझने लग गए, तो वह बुद्धि योग है। और जो दूसरा अध्याय है गीता का, वह बुद्धि योग पर केंद्रित है। और दूसरे अध्याय में श्री अरबिंदो ने कहा है, स्वामी प्रभुपाद ने कहा है कि दूसरे अध्याय में जो बीज है गीता का वो दिखा दिया गया है कि आगे क्या आएगा, उसकी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंगन जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको आभास करा दिया गया है कि क्या आएगा। कि यहाँ आपको सांख्य की का ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान आवश्यक है, किंतु कर्म आवश्यक है। और कर्म यहाँ से पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक कर्म नहीं छूटता, कर्म कहीं नहीं छूटता कर्म कहीं महाराज। नहीं छूटता। यह अंतर है सांख्य से। सांख्य में एक बार ज्ञान हो गया तो कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म तो दोषपूर्ण है। सांख्य में कर्म की आवश्यकता नहीं है, संन्यास हो गया, आपने छोड़ दिया। ओके। तो कपिल मुनि का सांख्य और कृष्ण का सांख्य इस तरह से भिन्न है। हाँ, तो अभी आपने पिछले 5 वार्तालापों में ध्यान नहीं दिया, तो अब ध्यान दीजिए कि सांख्य में तो आप कर्म छोड़ देते हैं। तो यही तो कह रहे हैं अर्जुन कि तुम मुझे कह रहे हो कि ज्ञान सबसे बड़ा है, कर्म ज्ञान जितना नहीं है, तो फिर मुझे ज्ञान की तरफ जाने दो ना, मुझे संन्यास लेने दो। और तुम बोलते हो कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, फिर बोलते हो कर्म करो। तो ये बिल्कुल प्रश्न उठाते हैं अर्जुन, हाँ, तो मेरे ये को प्रश्न कंफ्यूज कर बहुत रहे हैं आप। महत्वपूर्ण है, आप तो भ्रमित कर रहे हो।
तो जो सांख्य में ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं, उसका त्याग कर देते हैं। जो समझ है सांख्य की, उसमें कर्म का त्याग है। श्री कृष्ण ने क्या इतना बड़ा, इतनी महत्वपूर्ण बात कही? क्यों श्री कृष्ण में का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है? हम बोलते कहते रहते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण। यह समझ, इतनी गहरी समझ कि बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तुम कर्म को नहीं छोड़ोगे, और नहीं तो छोड़ने की तो बात ही छोड़ दो, कर्म से तुम्हारा ज्ञान और बढ़ेगा। यदि तुम निष्काम कर्म करना और योगमय होकर कर्म करना शुरू करोगे तो तुम्हारा ज्ञान वाह समृद्ध होगा, और न केवल वाह। समृद्ध होगा, सुदृढ़ होगा। तो कर्म यह से अंतर ज्ञान है। का परिमार्जन। हाँ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञान ज्ञान ऊंचा है। वास्तव में जब आप कर्म करते हो, आप जाके दौड़ धूप कर रहे हो, तो आपका ज्ञान तो चला गया, आप सब कर्म वापस स्थूल अपनी है। सक्रिय स्थिति में आ गए। किंतु श्री कृष्ण उस कर्म को उस अवस्था तक ले जाते हैं जहां ज्ञान और कर्म में कोई अंतर नहीं। क्या यह बात उनकी है यार, यह उनका वाह दर्शन है। वाह। अब वापस जाइए, योग उस समय क्या था? अभी योग, अभी का योग, हम अभी के योग की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय योग जो गीता की समझ के अनुसार था, और उस समय का जो योग था, उस योग में कर्म था और सबका संयोजन, सबको जोड़ना था। तो एक तरफ योग में कर्म, एक तरफ सांख्य में ज्ञान, और ये दोनों अलग दिशाओं में जा रहे थे, दोनों दर्शन। श्री कृष्ण ने दोनों को एक कर दिया। यह अंतर है। बहुत बढ़िया अभी महाराज। बात पूरी नहीं हुई है, अभी रुक जाओ। वेद में, हमारे जो ऋग्वेद हैं, पूरे वेद हैं, किसी कारण से वेद की मीमांसा दो तरह बट गई। वेद का जो जो अनुयायी थे वो दो दो भागों में बट गए। एक तो जिन्हें कहते हैं हम वेदवादी, वो कहते हैं कि आपको करना क्या है, आप यज्ञ करो, आप रीति, रूढ़ी, जो रिवाज, जो रूढ़ी दी गई है, उसकी रीति पालना कर्म, करो, हाँ। उसकी पालना करो, वेदवादी, और यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। फिर उसमें मीमांसक हो गए। पूर्व मीमांसक की वेद का अर्थ है रीति। ब्रह्मवादी जो थे वो उपनिषद के ज्ञान की ओर मुड़ गए कि रीति का कोई अर्थ नहीं है, जो ज्ञान है वह मुख्य है, रीति मुख्य नहीं है। तो अब देखो, रीति को लोग क्या कहने लग गए? कर्मकांड। ये कर्म जो हम कर्म के रूप में समझते वह नहीं, कर्मकांड अर्थ वेद की रीति की पालना करना। ज्ञान कांड, कर्मकांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड मतलब रीतियों को छोड़ के ज्ञान में रहना, उपनिषद की पालना करके उपनिषद की जो ज्ञान को प्राप्त होना। अब श्री कृष्ण सांख्य और योग को ही साथ नहीं लाते, वह वेदवाद और ब्रह्मवाद को भी एक करके लाते हैं। तो जो वेदों में जो बंट गए थे, वेद और उपनिषद, वेद को हम कितना हम भाव ये से उस देख। समय हो चुका था डॉक्टर पी। हाँ, तो मीमांसक तो आ गए थे, बहुत पहले आ गए थे ना। देखिए, अभी मैं आपको फिर भटक जाएंगे, पर जो यास्क मुनि थे उनके समय तक 500 बीसीई, क्या कहते हैं बीसीई को? ईसा से पूर्व कहते हैं, 500 ईसा वर्ष। पूर्व। 500 वर्ष, आजकल तो बीसीई कहते हैं। यास्क मुनि ने उस समय जब निरुक्त लिखा वेद पर, तो उन्होंने कहा कि 400 शब्द तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहे। तब तक 400 शब्द वही भूल गए थे। तो वेद का जो ज्ञान था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। उपनिषदों ने उसका ज्ञान को लिया, वो प्राथमिकता ले ली थी। उसको प्राथमिकता दी। जो प्रतीक थे वेद में, जो मंत्र का जो भाव था, जो बाद में फिर वेदांग आए, वो धीरे धीरे कम हो गए, और उसको जो मीमांसक थे उन्होंने वेदवाद में परिवर्तित कर दिया। तो डाल श्री दिया। कृष्ण उस कर्म कांड को भी ज्ञान कांड के साथ लेके आते हैं। तो आप वाह। इनका ध्यान रखिए, क्योंकि श्री कृष्ण कोई एक परिपाटी पे नहीं चलते हैं।
इसीलिए हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। श्री कृष्ण विशाल हैं, तो विभिन्न आयामों को उनके भीतर हैं, तो वो सब आयामों का आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो धीरे धीरे छोटा 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 आपको इंगन देते हैं। क्या कहते हैं इंगन को? इंगन नहीं, हिंदी है। सैंपल। क्लू, क्या कहते हो इंगन? क्लू। संकेत। या संकेत। संकेत देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने संकेत दिया कि सांख्य और योग अलग नहीं है। यह जब आपको समझ में आएगा तो आपको गीता का एक प्रमुख भाग समझ में आने लग जाएगा। वेदवाद और ज्ञानवाद और ब्रह्मवाद में अंतर नहीं है, और वह भी बाद में आएगा। अब वो एक श्लोक है जिसमें ब्रह्म ही यज्ञ हैं, ब्रह्म ही अर्पण कर रहे हैं, और या ब्रह्म में जो केंद्रित होकर कर्म करता है वह कभी हमेशा कर्म से मुक्त रहता है। ऐसा है आगे ब्रह्मार्पणम। अब मंत्र तो ब्रह्म आपको, हवि ब्रह्मचर्य ऐसे कुछ है वो। हाँ, यू हाँ। राइट। सो अब ब्रह्मण्य वापस ब्रह्मार्पणम। अब वापस इस पे जाते हैं आपके श्लोक पे। देखिए हर एक श्लोक बहुत गहराई रखता है, तो इनको थोड़ा सा सरलता से लें तो अच्छा रहता है। तो जो आपने पूछा आत्मा समझाएं या आत्मा की परिभाषा दें, आत्मा परिभाषा से समझ में नहीं आएगी। परिभाषा का तत्व ही नहीं है। आत्मा तो अनुभव की बात है, और सबसे बड़ी बात है आत्मा का अनुभव करोगे कैसे जब आप स्वयं ही आत्म हो। तो आत्मन मुझसे पूछ रहा है, पूछ रहा रही है कि मुझे आत्मन से मिला दो। उमेंद्र मुझसे कह रहे हैं कि मुझे उमेंद्र तो मैं से मिलवा दीजिए। बड़ा तो फंडामेंटल डिलेमा है। है ना? तो हम्म। इस वेदांत में इसको ऐसे समझाया गया है कि आपको केवल चक्षु खोलना है अपना, यह समझना है कि आप में, आपके कारण में और आत्मन में कोई भिन्नता नहीं है। और फिर प्रपंच, फिर अलग अलग दर्शन हुए कि ये सब क्यों ऐसा लगता है। जब हम आत्मा है तो हमको ये जगत ऐसा क्यों लगता है? तो वो फिर मायावाद, ये तो माया है। या सांख्य कहता है ये प्रकृति है, प्रकृति के विभिन्न भूत हैं, तन्मात्रा हैं, तुम्हारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। तो उन्होंने 24 जो तत्व बताया आपको। तो अलग अलग प्रकार से उसको समझाने की विधियां हैं। एक और चीज श्री कृष्ण लेकर आए जो सांख्य में पूरी तरह नहीं समझाई गई थी, जो उपनिषद में भी नहीं कही गई थी, वो तीसरी वो बात लेकर आए। वो तीन पुरुष। सांख्य में बहुपुरुष, हर एक का पुरुष है। आपका पुरुष है, मेरा पुरुष है, पुरुष से। बहुपुरुषवाद है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? उपनिषद में दो पुरुष हैं। एक तो पक्षी नीचे फल खा रहा है और ऊपर आपके बेटा देख रहा है। देख रहे हैं। या वेद में थे आपके कुत्स और इंद्र। कुत्स और इंद्र रथ में एक साथ चल रहे हैं, और अंत में, यात्रा के अंत में, कुत्स स्वयं ही इंद्र हो गए। यह इसमें एक कथानक है। श्री कृष्ण का जो जो नवीनता थी, वो नवीनता मानसिक नहीं थी, वो उनके अनुभव से आई। उन्होंने कहा तीन पुरुष हैं। तो एक तो आपका शर पुरुष जो लिप्त है, जो पक्षी नीचे है, जो सब फल खा जो रहा जो है, कूद रहा जो है, वो जो क्षर फुदक रहा है। पुरुष है। मैं आपको बार बार इस पे ला रहा हूं क्योंकि एक बार आपके रक्त में ये बहने लगेगा सांख्य, तो आपको बहुत सरलता आ जाएगी। शुरू कुछ तो सरलता आएगी समझने में, और ये भी समझ में आएगा कि क्या अहम भूमिका निभाई उन्होंने, उनका दर्शन इतना महान क्यों है। अगर आप केवल उनको फिलॉसफी से देखो तो भी महान फिलॉसफर थे, दार्शनिक। किंतु हमारे धर्म में दर्शन केवल मानसिक नहीं होता, इंटेलेक्चुअल नहीं होता, वह आत्म साक्षात्कार से होता है। आत्म तो साक्षात हाँ, अनुभव की बात। तो उनका जो आत्म साक्षात्कार था, जो उनका स्वयं का अनुभव था, जो व्यक्तित्व था, वो बहुत विशाल था, इसलिए बहुत सारे आयाम आ रहे हैं। तो उन्होंने दो पुरुष बताए, और तीसरा पुरुष उससे ऊपर, वह है उत्तम पुरुष, जिसे पुरुषोत्तम कहा गया था। पुरुषोत्तम कहा गया। और यह पुरुषोत्तम
पुरुष और प्रकृति दोनों से ऊपर है। तो यह उनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे दर्शन में। तो अगर आप केवल इसको दर्शन से समझेंगे तो देखिए सांख्य को वो कहां लेकर आए और योग को कहां लेकर आए, और इस पर ध्यान दें तो उपनिषद को कहां लेकर आए, और जो बट रहे थे, विभिन्न मार्ग हो रहे थे, उनको सबको एक साथ संयोजित किया उन्होंने। फिर और एक जो और बहुत भ्रम 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 को जब भ्रमित स्थिति कर रहे थे, वो उस भ्रम को सुलझाया है, वो जो हाँ, पूरी की तो धुआं देखो हो ना, गया था। अर्जुन ही भ्रमित है ना, तो अर्जुन तो आपके हमारे प्रतीक हैं, वहां पे नर के प्रतीक हैं, वो स्वयं ही भ्रमित हो गए। Absolutely. सो अब आत्मा पे वापस जाते हैं। तो आत्मा का साक्षात्कार ही उसकी परिभाषा है, उसका अनुभव ही उसकी परिभाषा है, और जो हमारा पूरा दर्शन है वो इसी पर केंद्रित है कि किसी न किसी प्रकार आपको वह प्रमाण आ जाए, अब एक बार आत्मा से आपका साक्षात्कार हो जाए। ये सारा जो वार्तालाप, तर्क वितर्क, ये जो हो रहा है, ये एक उस बिंदु तक आप पहुंच जाएं कि आपको एक बार आपको साक्षात्कार हो जाए, एक बार वो तिल का जो बीज है वो भुन जाए, फिर उसमें फिर वापस और संस्कार नहीं होंगे, एक तरह से जैसे कहते हैं। तो वेद में 3 प्रमाण बताए गए थे, तो ये आत्म साक्षात्कार सबसे पहला और उत्तम प्रमाण है। फिर आप्त वचन जो महान ऋषि मुनि ने कहा वो है, और तीसरा अनुमान। अनुमान सांख्य में ये 3 प्रमाण माने जाते हैं, वेद में तो 6 हैं, पर सांख्य में 3 प्रमाण। तो अनुमान हम कर सकते हैं। अभी आप जो पूछ रहे हो वो परिभाषा नहीं कह पूछ रहे हो, आप मुझसे पूछ रहे हो इसकी मुझे अनुमान। अनुमान दीजिए, इसका मुझे आप इस तरह से शब्दों का जाल बिछा के इस तरह सब मुझे समझाइए कि मेरा मन उसकी ओर केंद्रित हो जाए। तो सबसे आत्म का ज्ञान तब होगा जब बुद्धि आत्म में केंद्रित होगी। तो इसमें एक बुद्धि की 2 बातें बता दूं। बुद्धि से अर्थ क्या है, हमने पहले कहा बुद्धि है, बुद्धि का अर्थ क्या है? 2 बातें हैं। एक तो विवेक, discrimination, Discrimination between this and what that and is right and what, we discussed it, ability to see things as they are, yep, not be deluded, and to discern. discern, not be deluded. Yep. So this is not a snake, अध्यारोप नहीं है, यह बुद्धि है। दूसरी चीज इच्छा शक्ति, विल पावर, अनक्लाउडेड विल पावर। बुद्धि की जो इच्छा शक्ति है, अगर आपने संकल्प किया कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करके रहूंगा, वह यहां से आएगा, वह बुद्धि में। मन तो इधर उधर विचरण करेगा, विचार होंगे, मन का स्वभाव ही नहीं है। हाँ, तो बुद्धि आत्मन के सबसे पास है, सबसे निकट है, और उस बुद्धि को यदि आत्मन की ओर केंद्रित किया जाए, मन में दो विशेषताएं हैं जो आपको रोकती हैं। एक तो इंद्रिय बद्ध, मन इंद्रियों से बद्ध है। 5 इंद्रियां आपने ज्ञानेंद्र बताई, 5 कर्मेंद्रियां बताई, है ना। तो इन 10 इंद्रियों से मन हमेशा बधा हुआ है। अभी मैं आपको बोलूं आप क्या अच्छी शर्ट पहनी, आप एकदम से खुश हो गए, वो आपकी इंद्रियों से आया, और कुछ कहना मुझे मतलब भी नहीं था, मुझे अच्छी भी नहीं लग रही आपकी ये जो कमीज, पर मैं कह रहा हूं कि साहब वाह 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 बहुत सुंदर। तो मन इन विचलित होता है, चलन होता है मन का, इंद्रियों से विचलित होता है। और दूसरा मन है स्थिर नहीं है। तो ये अच्छा, विशेषताएं हैं, चलायमान है, चलायमान है, ठीक है ना। और मन को ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान तो छोड़ दो, विवेक भी नहीं। और एक और विशेषता, मन इच्छाओं से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि मन पर प्रकृति आरोपित है। मन अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ मानता है, और वाह। जब तक आप मन में हो तब तक आप प्रकृति में जुड़े हुए हो,
तो मैं आपको कुछ कहूं तो आप विचलित हो जाते हो या प्रसन्न हो जाते हो, किंतु आप ये केवल सतह पे जो लहरें उठ रही हैं वह मन है। तो आप किस तरह से बुद्धि में पहुंचोगे, और यह बुद्धि ज्ञान ही कृष्ण अर्जुन को बार बार दे रहे हैं, उनकी बुद्धि तक ही पहुंच रहे हैं। जो संवेदनाएं थी, जो भाव उठ रहे थे, परेशानी हो रही थी सारा, कि वो हाथ पैर उनके कांप रहे थे और धनुष गिर गया, अब उनको वापस वो बुद्धि की ओर ले जा रहे हैं। बुद्धि से ज्ञान करो, बुद्धि में स्थैर्य है, बुद्धि में केंद्रित होना आवश्यक है, धैर्य, स्थैर्य, समता। और यहां पे श्री कृष्ण वापस धैर्य, स्थैर्य, समता को लेकर आते हैं। फिर आपकी तितिक्षा, दूसरे अध्याय में तितिक्षा की भी बात करेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट वाला ये ले लें जो एक श्लोक मिनट है सुनो, श्री। तो आत्मन का अनुभव आप करें, वैसे ही आत्मन मालूम होगा। तब तक आप इनके आप्त वचन ले लें कि इस आत्मन वह जो नित्य है उसका कभी नाश नहीं होगा। देर इज समथिंग इन अस इज नॉट द राइट वर्ड, देर इज समथिंग दैट वी आर एक्सप्रेशंस ऑफ, व्यक्त, उस अव्यक्त का अव्यक्त का व्यक्त है। देर इज समथिंग दैट इज एक्सप्रेसिंग, दैट इज मैनिफेस्टिंग, दैट इज indestructible, that is unchanging, that is eternal, that is beyond space and beyond time and beyond cause, a hetuk, a karan, ब्यूटीफुल। that is Atman. Now, if you go to the definition of Atman, the Atman experience, Atman Anubhav is of a wideness. The moment you start reaching Atmic experience, you will feel a wideness. All the universe is in that wideness. That is the Atmic experience. However, there is another Atmic experience that is in your heart that you can experience, that we sometimes in Veda it's called Hridi Purusha, जिसको बाद में अगर अगर आप किसे श्री अरविंदो यूज्ड टू कॉल इट द साइकिक बीइंग, चैत्य पुरुष, जो अग्नि, जो वेद में जो अग्नि है, जो हृदय में प्रज्वलित अग्नि है, वह आपके आत्मन का वाची है। स्वामी दयानंद ने कहा था वह आपके आत्मन का वाची है। वाची से अर्थ आत्मन की बात करता है, आत्मन का वचन है, न केवल आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि आत्मा जो कहती है आपको वो इन प्रतीकों से कहती है। वह अग्नि आपके आत्मन और परमात्मन का वाची है। यह स्वामी दयानंद ने कहा था। आप अगर सांख्य उनका भाष्य पढ़ें, ऋग्वेद भाषा भाष्य, तो पहले ही पन्ने पर यह लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बात। सो आपको आत्मन के वाची ढूंढने होंगे, वह सूत्र ढूंढना होगा जो आपको आत्मन तक ले जाएगा, और विभिन्न प्रकार से आप विभिन्न सूत्रों को ढूंढकर उस आत्मन तक जा सकते हैं। पहले यह समझ लें कि आत्मन की परिभाषा देना ही अज्ञान है। अगर कोई कहे कि मैं आत्मन की तुमको परिभाषा दे रहा हूं जिससे तुमको सब समझ में आ जाएगा, तो वह भ्रम है। हमारे महापुरुषों ने, बड़े ज्ञानियों ने जो जब भी आत्मन की बात की, हमेशा कहा कि अब साक्षात्कार की ओर चलो। महायोगी, महाज्ञानी और श्री कृष्ण हमेशा आपको उस ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो बुद्धि, श्री कृष्ण का योग दूसरे अध्याय में बुद्धि का योग है। योगा ऑफ द इंटेलिजेंस, श्री अरबिंदो सेज, your intelligence has to awaken and start seeing things, and that is the first step of yoga. अर्जुन विषाद योगा पहला अध्याय, दूसरा अध्याय वो आपको बुद्धि की ओर ले जा रहे हैं। और यहां पे उस बुद्धि को, आपने प्रश्न पूछा कि आत्मा क्या है, अब आपकी बुद्धि जागने लगी है। आपने यह नहीं कहा कि मुझे जाके लड़ना है, मुझे जाके युद्ध करना है। आप कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आपकी बुद्धि नहीं जागेगी। तो आप बुद्धि जगाओगे, तब आपको मालूम होगा विवेक से, और तब आप में इच्छा शक्ति होगी कि आप जो करना चाहोगे वह पूर्ण होगा, और वह योग से भरा हुआ होगा और कल्याण से भरा हुआ होगा। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, पर शायद इससे थोड़ी कुछ तो आप में इंगन आएगा स्पष्टता है। आत्मा के तो बारे में। क्षमा करें, घूम फिर के बात में आती, क्या हम
साइकिक बीइंग को आत्मा कह सकते हैं या वो वाची है उसका? Psychic being, according to Sri Aurobindo, is there is no difference. It's the same divine. It's the divine in us that is involved in the darkness. So in Veda, मैं वेद पे आ गया. Veda, there are 7 loka. 7 loka, if we start from Bhu, Bhuva, Swaha. Bhu, matter, स्थूल पदार्थ. भू से अर्थ पृथ्वी नहीं है, मैटर. भुव आपके जिसमें अंतरिक्ष आता है. अंतरिक्ष जो आप देख सकते हो, अंतरिक्ष जो आपका प्राण है, वह दूसरा स्तर है. सो स्थूल पदार्थ, प्राण, उसके ऊपर स्वह. स्वह देवों का लोक है, लोक. जहां पे इंद्र, जिसपे, और इंद्र आपके कोई देव नहीं है. इंद्र आपका आलोकित मन है. आलोकित बुद्धि. आलोकित बुद्धि, आलोकित मन बुद्धि है ना. तो मन उस नहीं, बुद्धि. आलोकित मन, luminous mind, Sri Aurobindo called it. Luminous intelligence, fine. When the mind becomes luminous, it has intelligence. चौथा लोक है सूर्य का लोक, जहां पे सब एक है, जिसको वेद में सत्यम ऋतम बृहत कहा गया है. वास्ट, द ट्रूथ एंड द राइट. उसके ऊपर एंड आपके मैनिफेस्ट. रितम इज मैनिफेस्ट, राइट? रितम इज ट्रूथ इन मैनिफेस्टेशन. सत्य का प्रकटन है रितम. कॉस्मिक लॉ कुछ कहते हैं लोग इसको. पर श्री अरविंदो कहते हैं कि इससे नीचे भी लोग हैं. नहीं, पहले से सात तो नीचे बता भी दो. लोग. हाँ, अच्छा. तो ऊपर, तो सूर्य उससे इज द ऊपर, हाईएस्ट. सूर्य से ऊपर सदचिदानंद. फिफ्थ. सद चिद आनंद, ये 3 एक साथ अलग नहीं होते ना. उसमें आप मन से आप अलग करते हो. तो तो फिफ्थ सत हुआ ही ना? चित है, चित ही आनंद है. ये पांचवा प्लेन है. 5वां, 6ठा, 7वां. ये हो गए. हाँ, तो ये जो योग में जो हमारे मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध ये आज्ञा, तो वो चक्र चलता है. है. ये तो चक्र है आपके ये जो. इनका लिंक नहीं है. सो इन योर बॉडी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द यूनिवर्स. आपकी जो, आपका जो एग्जैक्टली. व्यक्तित्व है, वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है. आप ब्रह्मांड के प्रतीक है. अगर आप यह जान गए तो बहुत बड़ा ज्ञान होगा. सो यहाँ पे आपके जो 7 चक्र हैं, जब भी 7 का वर्णन होता है वेद में, तो वो 7 लोकों का संकेत करते हैं. तो ये 7 चक्र उन 7 लोकों का संकेत करेंगे. तो आप यहाँ जो ऊपर जो आपका कमल खिलता है, सहस्त्र दल पद्म, सहस्त्रार. वह वहां से उससे जुड़ता है. सो थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ होलोग्राम ऑफ द यूनिवर्स. यू आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्स एज अ होलोग्राम. So I know your original question. So below this, below the matter, is another धूम. layer which is called inconscience. Inconscient is so dark, so dense that you have no awareness. There is no awareness in it. जिसको वेद में कहा गया है सलिलम अप्रकेतम. सलिल सागर, अप्रकेत, अप्रकेत जो प्रकट नहीं हुआ. इट इज सो डेंस, यू देयर इज नथिंग. दैट्स सलिलम या पानी. पानी. सलिलम प्रतीक है. सलिलम अर्थ है अस्तित्व का. वह अस्तित्व जहां अप्रकेतम है. सो इन दैट इनकॉन्शियंस, जहां पे एकदम बिल्कुल चेतना नहीं है, अचेतन से भी का भी जड़त्व है, वहां अच्छा, पे. ऐसा भी, ऐसी भी चेतना है मतलब? ऐसी है ना, तो बहुत, कितनी है सारी. आप देखो चारों तरफ, दिखती रहेगी आपको. अब समझ में आ गया अब मेरे को. उसमें अग्नि, उसमें भी अग्नि है. हाँ, बिना अग्नि के तो हो नहीं सकती. भाई उसमें भी अग्नि है. मतलब अद्रि, अद्रि जो पत्थर है, उसके भीतर भी वहां प्रकाश है. जल के भीतर भी प्रकाश है. पेड़ों में भी वह अग्नि है. तो यह अग्नि जो आप कह रहे हैं हृदय में, वह वही अग्नि है, वही दिव्यता है जो विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न अवस्थाओं में उपस्थित है. इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर्स. सो व्हेन यू थिंक ऑफ आत्मन, ओ माय गॉड, आत्मन, द वास्ट awareness. But Atman is right here in your heart also. When you love someone unconditionally, when you totally love
say your Guru, Sri Krishna. You love him, you're willing to give everything for Krishna, you surrender everything. No stress, no problem. Completely you submit. What is that? That is a psychic भाव. वो उस गहराई से आया है. अब आपको सूत्र मिला. यह भाव मुझे उस आत्मन व परमात्मन तक ले जा सकता है. तो भाव में भी दिव्यता है, देह वाह। में भी दिव्यता है, मन में भी दिव्यता है. और ये वेद कहते हैं. ये जो हम विचार में भी। विचार में भी दिव्यता है. अगर आप विचार आपका एक केंद्रित हो जाए तो विचार में भी दिव्यता आ सकती है. वाह। उसके पीछे, हर स्तर के पीछे पुरुष है ना. ऐसा थोड़ी है कि पुरुष केवल ऊपर बैठे हैं और नीचे सब छोड़ दिया. पुरुष, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, राइट? सही. यही तभी तो लिंक होता है ना इससे। हाँ, लिंक है ना. तो पुरुष हर इतने स्तर सी। पर, हाँ, हर स्तर पे पुरुष हैं. तो वाह। आत्मन हर स्तर पे है. तो ये थोड़ी कि मेरे हृदय में आत्मन नहीं. तो हृदय पुरुष, साइकिक बीइंग, यहां आत्मन. तो विभिन्न रूपों से आप आत्मन की ओर पहुंच सकते हैं. और श्री कृष्ण बाद में बताएंगे. केवल आखिरी में दूसरे अध्याय के अंत में उन्होंने कर्म और भक्ति की बात की. और तीसरा जो मार्ग है वो केवल उसका संकेत देते हैं, और वह है प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग, आत्मसमर्पण का मार्ग. और अपन उस पर आएंगे, अपन अभी आत्मा की हाँ, बात तो करते हैं। आत्मन की ओर जाने के 3 रास्ते उन्होंने बताए हैं. और इस अध्याय में बुद्धि से आत्मन की ओर कैसे जाया जाए. तो डॉक्टर पी, हम थोड़ा सा इसको सरल करते हैं अपने साधकों के लिए। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये शरीर बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होकर फिर एक नए शरीर को धारण करता है, ये एक साइकिल है, इसमें इतना अधीर होने की जरूरत नहीं है। तो देखो, तर्क है ना इसमें. जो अर्जुन विचलित हो रहे थे, तो बोले तो विचलित क्यों हो रहा है, फिर उसको ये तो बुद्धि की ओर. इनेविटेबल है, इसकी इनेविटेबिलिटी बता रहे हाँ, हैं। हाँ, तो इसमें विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है. तो इसको अगर हम, आई वांट टू टेक द नेक्स्ट श्लोक इन कंटिन्यूएशन, बिकॉज यस. because there is a very important concept on which I want you to speak now, and how is it connected to this, ये मैं थोड़ा establish करना चाहता हूँ. मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख सदा आगमाप्यायिनो नित्यास् तांस तितिक्षस्व भारत. हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है, इसलिए वे अनित्य हैं. इसलिए हे भारत, तुम उसको सहन करो. द वर्ड वी हैव मिस्ड इन दिस ट्रांसलेशन इज तितिक्षा, एंड आई वांट यू टू स्पीक फॉर द नेक्स्ट 20 minutes ऑन तितिक्षा. When we are obsessed by the sensual inputs, all we understand, all we relate to, जब हमारा सारी प्रज्ञा ही इंद्रिय जनित है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम छू रहे हैं, कृष्ण उसमें एक अद्भुत कीमिया देते हैं कि इंद्रियों के प्रति उदासीन हो जा, जिसका नाम है संस्कृत में तितिक्षा. तो तितिक्षा क्या है डॉक्टर पी? तितिक्षा क्या है, ये बताइए. सरलता से है कि आप प्रतिक्रिया नहीं हो. आप जो भी आ रहा है आप में, आप उस आपके लिए आप उस पर क्रिया नहीं करते हो. आपकी क्रिया आपकी ही क्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं है. सो बेसिकली यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. यू आर नॉट दैट इज रिएक्टिंग. आई थिंक तितिक्षा. रिस्पॉन्ड तो चाहिए ना अपने को. That we will come to that. रिएक्ट. We will come to that. You are not responding because eventually he'll take you to the point where he will respond. Wow. Yeah, your response will all be dark.
He will take you to a point, I think it's in the seventh chapter, 7th अध्याय. seventh adhyay. You will not respond. He will take you to the point because you are not there to respond. In fact, if you are just a nimitt, Seriously? सर्वारंभ सर्वारंभ परित्याग, जो मद भक्त समय प्रिय, सर्व आरंभ. सभी बिगिनिंग की सारी बिगिनिंग छोड़ दी. आप आरंभ ही नहीं करते, आप कुछ करोगे ही नहीं. हमने पहले बात की थी दूसरे तीसरे अध्याय की जब वार्तालाप हो रही थी, और श्री अरविंदो से किसी ने पूछा था आप कुछ भी नहीं करोगे? बोले मैं तो कुछ भी आरंभ नहीं करता. तो बोले कोई सामने आपके डूब रहा है तो आप नहीं बचाओगे? बोले अगर मुझसे कहा नहीं गया तो मैं नहीं करूंगा. Again, he had his own humor. So his thing Yes. was, if I'm not told, imagine the state that even the beginning of an action doesn't happen. Who is the doer? You are not the doer. So stay with titiksha, please. Yeah. Titiksha is a state of being which we reach through sadhana, or it's just a mental understanding It's through the buddhi. mind. Buddhi. The buddhi. Buddhi sees Buddhi sees prakriti. Here he is using Sankhya. You can use different modalities, different ways to see. He sees Sankhya. If this is all prakriti, what am I reacting to? Whatever is happening is prakriti. So what is the buddhi? What is the need to react? Aane do acha bura. As what is that movie? Kung Fu Panda? Yeah. When he goes to it, I have bad news. And he says, there is no good news or bad news. There's just news. There is only news. So, Prakriti is doing her stuff. सत रजस तमस तीनों गुण हमेशा चलते रहेंगे. आप तो कुछ खेल कर रहे ही नहीं, हैं. तो आप क्यों कूद रहे हो इधर बीच में? आप हाथ पांव मार रहे हो. आप देखो, तितिक्षा साक्ष्य भाव तितिक्षा की ओर ले जाता है. जैसे ही आप तितिक्षा साक्षी भाव की ओर ले जाती है. हाँ, तो दोनों साथ हो जाते हैं ना. अलग ऐसे थोड़ी कि आप यहां बैठ गए तो मैथमेटिक्स थोड़ी. किंतु यदि आप केवल देखने लग गए तो अपने आप तितिक्षा आ गई ना. अभी मैं आपको कहूं कि आपके बाल तो सफेद हो गए अम्मी जी, तो एक तरह से आप विचलित हो सकते हो. फिर आप देख रहे हो कि केवल एक न्यूज आ रही है, बात कही गई है, उसको आप केवल साक्षी भाव से देख रहे हो, क्योंकि आप तो हो ही नहीं, केवल साक्ष्य भाव है. जो भी हो रहा है उसका साक्ष्य भाव है. नहीं, बट मुझे आप प्लीज थोड़ा इसको और बोधगम्य करिए, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करिए. तितिक्षा बहुत मूल्यवान. डोंट रिएक्ट, डोंट रिस्पॉन्ड. है. या नो, डोंट रिएक्ट तो आप अगेन विलफुल हो गया ना. व्हाट श्री कृष्ण इज गिविंग अस हियर इज अ वेरी बिग ओपनिंग. आई थिंक हमें एक ओपनिंग है जिसको पकड़ना चाहिए. डॉक्टर पी, आई एम सॉरी, मैं आपको यहीं पकड़ के रख रहा हूं, बट मेरा विचार ये है और मेरा जो मंतव्य है, माय इंटेंशन इज फॉर द साधक्स टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर फैब्रिक, मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर बीइंग. तितिक्षा हमारी एक ऑल्टरनेटिव नेचर बननी चाहिए. जिस तरह से हम बचकाने रिएक्शंस देते हैं, टीवी की न्यूज देखकर नोटबंदी हुई, चिल्लाना शुरू, सोशल मीडिया पे आकर के धमाल मचा देंगे. किसी ने कोई अपमान कर दिया एंड धमाल शुरू, किसी ने सम्मान कर दिया, फूल के कुप्पा हो गए. अच्छे अच्छे प्रज्ञावान लोगों की दुर्गति होते हुए मैंने देखी है. इसलिए मन में एक मेरे बहुत एक इस प्रश्न को लेकर मेरा एक्साइटमेंट है, मेरी उत्तेजना है कि तितिक्षा को अगर हम एक साधना बना लें, इनफैक्ट एक ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटी ही बना लें अपनी, तो बहुत सी चीजें, क्योंकि उस मौन में, उस शांति में, उस स्थिरता में, जब इंद्रियां इनपुट्स दे रही हैं, लेकिन जो पुरुष है वो उन इंद्रियों को ग्रहण करके बस वो इतना विराट हो गया कि उसको एब्जॉर्ब कर ले. तो तितिक्षा तक कैसे पहुंचा जाए, ये बताएं. बुद्धि से. श्री कृष्ण तो यही कहते हैं, समझो, उसको देखो. देखना ज्ञान है. हमारे आध्यात्म में अगर आप किसी बात को देख लेते हो
तो आपको ज्ञान हो जाता है। ये वेदों से आया है और देखना और ज्ञान एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यदि आप उस बात को देखने लग गए, अगर आप देख सकते हो, अगर आप प्रकृति को देख सकते हो, अगर आप यह देख सकते हो कि ये सारा जो प्रकरण है, जो गतिविधियां हो रही हैं, यह मेरी नहीं है, ये मैं भी गतिविधि है। मैं भी गतिविधि। ये जो मैं, आप जो आपकी प्रतिक्रिया, ये भी तो एक प्रतिक्रिया, ये भी तो गतिविधि है, ये प्रकृति है। आप सोच रहे हो आपकी प्रतिक्रिया हो रही है, भाई आप तो हो ही नहीं, आप तो गुंथे हुए हो, आपका क्षर पुरुष एकदम गुथा हुआ है, तो जो भी प्रकृति कर रही है आप उसमें फंसे हुए हो। तो तितिक्षा, उदासीनता और समता, ये 3 चरण हैं। तितिक्षा इज पैसिव। Titiksha is passive, but still very valuable because it is within our reach. नकारात्मक है नकारात्मक अच्छा है, आरंभ के लिए, नींव के लिए नकारात्मक। जो भी आ रहा है उसका वो सब नकार दिया। मैं यही निवेदन साधकों को फिर एक बार रिपीट कर दूं कि तितिक्षा में नकारात्मक है, और कम से कम हम अनुभव से सीख लें डॉक्टर पी कि हमने पहले जब इंद्रियों की इनपुट्स को रिस्पॉन्ड किया था तो कितना तमाशा हुआ था, कितना हमने उपद्रव मचाया था। तो नकारात्मक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी जो आसपास हमारे अफरा तफरी मची हुई है उसमें एक एक सेटलिंग फैक्टर बन सकता है। अवश्य अवश्य, बिल्कुल पहला चरण है। दूसरा चरण है उदासीनता। उदासीनता फिर उत आसीन, आप वाह, ऊपर आसीत हो ना, उदासीन। वाह 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 वाह। आप आसीन यहां उदासीन हो, हूँ। आप हाँ। नीचे नहीं, कूद फान में, उपद्रव में जो आप कह रहे हो, आप उत आसीन हो। और तीसरा समता। समता सकारात्मक है। सो तितिक्षा आवश्यक है, इस पे आपको थोड़ा मनन करना चाहिए, इसकी समझ भी आनी चाहिए। अभी सोशल मीडिया में तो यही होता है ना, हर चीज पे रिएक्शन। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया इज नथिंग बट रिएक्शन, and रिएक्शन। it has made it worse because it has brought out the worst out of us. We don't even think, we don't learn, we don't meditate, we don't see the complexity of the issues, and everyone has an opinion. एंड दे आर वॉइसिंग इट So the विदाउट शेम। restraint, the self restraint, the संयम, आत्म, कुछ भी कह सकते हो. You say things that you would not say in front of your friends or your mother, but here you say things that are not even शालीन, गरिमा तो छोड़ दो आप. There is no discourse. जो आपका वार्तालाप, एग्जैक्टली। डिस्कोर्स देयर नहीं इज है. नो डिस्कोर्स ही इतना नीचा हो गया, बिल्कुल। तो So I think that is important. Titiksha is an important practice जिसको आप हर and एक we दिन. must also recollect that Krishna is taking us to Titiksha because when he says कि इसमें तो धीर पुरुष मोहित नहीं होते, जैसे बुढ़ापा आता है, जवानी है, बुढ़ापा सबको है, जन्म लिया, तो तू तितिक्षा में क्यों नहीं स्थित हो जाता, राइट? Yes. So he is opening a door for us, and unfortunately because of the complex Sanskrit here, sometimes even the translations we miss this word. Thank you so much, that was brilliantly explained. Now you can carry on with the the flow of Shri Krishna, where he's taking us. Should we go to the next sloka? If you want to, I don't think we have much time, so we can stop here. We don't have questions, so I think we can take another chapter, another shloka. So We should take the next sloka. so let's talk Because, about Titiksha a little bit more. oh, wow, I love Titiksha. I just love it. Please go on. इक्ष का अर्थ समझते हो? Iksh, something to do with eyes? Aksh. देखना. देखना. और इक्षण का अर्थ समझते हो? Ikshana. संस्कृत थी इक्षण, इच्छा. Oh.
Krishna. Okay. सो तित इच्छा भी देखने से आया है। Okay. देखना हमारे हमारे वेद से, हमारे आध्यात्म में बहुत आवश्यक है। मंत्र दृष्टारः, ऋषि हमारे मंत्र देखते थे, उनको मंत्र दिखते थे। सो देखना, अक्षु जो चक्षु, अंतरिक्ष, ये बार बार जो आपके देखना है वो आता है। प्रकाश, जो वैदिक जो प्रतीक हैं उसमें प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व है, और प्रकाश का महत्व इसलिए है क्योंकि दर्शन और देखना बहुत आवश्यक है। दर्शन तभी आता है जब आप देखना आरंभ करते हैं। दर्शन तभी आता है, तो विवेक भी दर्शन से आता है। जो चक्षु है, अक्षु अक्षी, वो देखना है। कबीर ने कहा ना, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अंदर देखना है, ठीक है ना। सो देव, अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि का अर्थ केवल लौ नहीं है, अग्नि प्रकाश भी है और ज्वाला भी है। फिर प्रकाश आता है। सूर्य, सौर्य अग्नि, प्रकाश, ऊर्जा। इंद्र, विद्युत अग्नि, जो ऊपर से आपकी जो ज्ञान आता है, एकदम से दिमाग में फ्लैश होता है, चमकता है, वह ज्ञान स्पार्क, जो आपका, वो इंद्र स्पार्क। की उच्च आलोकित मन से आता है, एकदम से आपके दिमाग में। आइंस्टाइन को एकदम से ब्रेन वेव आई, ब्रेन वेव, वो सब, वो रेवलेशन जो आता है एकदम से, एक क्षण के लिए आता है और आप जीनियस हो जाते हो। सोच लो, आप अगर आप उस अवस्था में रहे तो आप किस ज्ञान में रहोगे। Oh my God. सो Yeah. हर स्तर पर देखने से आरंभ होता है। इसलिए मैंने कहा था कि साक्ष्य, अक्ष्य, साक्ष्य, स स अक्ष, अक्ष। आंखों के साथ। Yep. तो देखने का भाव, तितिक्षा में देखने का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। केवल उसका आप संयम नहीं है कि आपने अपने आप को रोक के रख लिया, आपको मैंने कुछ कहा, आपने अपने आप को रोक के रख लिया। आप देखने लगे तो उसी समय तितिक्षा स्वतः उत्पन्न होती है। तो बोध से, बुद्धि से तितिक्षा उत्पन्न होती है। जब आपको यह बोध हो गया, जब आपकी बुद्धि में यह समझ आ गई, ये विवेक आ गया कि इस तरह की प्रतिक्रिया से कुछ भी हल नहीं होता। Yes, so titiksha is not merely हठ योग, right? कि मैं इंद्रियों का निग्रह करूंगा, I'm gonna block the indriyas, right? It is also a beautiful consequence of seeing things. You will achieve titiksha by seeing things as they are. बुद्धि, फिर बुद्धि योग आ गया, बुद्धि लर्निंग योग टू सी, यू बिकमिंग ट्रांसपेरेंट। पारदर्शिता आने लग गई है आप में, कि आप में से तरंगे निकल रही हैं, आप नहीं हिल रहे हो, आप नहीं फड़फड़ा रहे हो, आप में से तरंग निकल रही है, जो भी अच्छी बुरी प्रकृति की तरंगे निकल रही हैं, केवल पारदर्शिता है। वाह, वो पूरी कीमिया बदल गई, पूरी उसको देखने का दृष्टिकोण बदल गया। जी, We have questions, Dr. P. So can we take questions now? अवश्य। अभी तो आपने कहा प्रश्न टुवर्ड्स, नहीं है। हाँ आ गए हैं आपके पीछे से। टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी का प्रश्न है, सर क्या करने से हम उस हायर स्टेट में पहुंचते हैं? क्योंकि इस हिसाब से तो लगता है कि हमारे समाज ने डॉक्टर परीक्षित वाली कहानी पहले ही सुन ली है और उसका एक ही मतलब निकाल लिया है कि कुछ रिएक्शन ही मत दो। He has a First, valid question. yeah. So जो let's understand a few things. Reactions, we think the reactions make us happy that we have done something. What Sri Krishna is saying is reactions are just that. They don't accomplish anything worthwhile. And we have to understand what we have to accomplish. Where is the world going? And the world does not need more reaction. As Krishnamurti says, you need to act.
not react. So, are we really acting or are we reacting? Sri Krishna is telling us that everything we do is Prakriti. Everything we do. How do we free ourselves from that state to become his instruments, to do what Sri Krishna wants us to do? The divine, let the divine do through us. That is the only hope for this world. If you notice, Swami Vivekananda did not want millions of followers. He wanted 100 solid people. 100, that's all. He has written it. 100 who are totally the nimitt of Sri Krishna, which means zero reaction, which means doing what Sri Krishna is, whatever Sri Krishna wants is happening. And that is a deep connection with Sri Krishna. If Sri Krishna tells you to not do anything, no matter what is happening to the world, you will not do anything because that is the right thing to do. We don't know what does what, right? To even begin to understand what needs to be done, we need to become free of this turmoil. We don't know. This question is beautiful. First is to understand the falsehood of our reactions. जो भी No, but प्रतिक्रिया that's सुनो one thing. But what the सुनो questioner is saying, सुनो So first thing is to understand, reach the state of buddhi in which you understand what needs to be done. And you can reach that, as Krishnamurti say, you can reach that right now. What needs to be done? Not through reaction, but through action. Not through emotional turmoil. This higher state can be reached right now. And what do you mean by higher state? Start looking at the falsehood of reaction. The moment you see the falsehood of reaction, what happens? Do you see the reaction as falsehood? Because you're so attached to reacting. If you don't react, nothing has happened. But nothing has happened anyway by your reaction. What do you think is accomplished by sending 100 tweets and negative things and criticizing one leader or another and bad mouthing one? You're all in uproar, but your true leaders are those who stay quiet. You can yell at them, scream at them. They know what's happening. They know 1,000 times more than what you're doing. You know nothing, and yet you have the opinion for free. You are giving your opinions, washing your dirty laundry outside. What is that accomplishing? What you need to do is concentrate, is to focus, bring your energy. एकाग्र तो हो पहले. आप में एकाग्रता नहीं है तो आप क्या कर पाओगे? आपको न तो विवेक है, न एकाग्रता है, न इच्छा शक्ति है. काम कैसे होंगे इस जगत में? केवल प्रतिक्रिया करने से तो कुछ भी नहीं होता. और जिसने भी जो भी किया है, वह प्रतिक्रिया से नहीं किया है. चाहे आप गलत काम किया हो या सही काम किया, वो अलग चीज है. जो भी किया है, कुछ न कुछ एकाग्रता रही है. प्रतिक्रिया में एकाग्रता नहीं है. आपको यदि जाकर विस्थापितों की सेवा करनी है, यह कृष्ण का कार्य है. मैं आपका व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूं. अगर आपको जाकर जैसलमेर में घर बनाने हैं, आप बनाओ, पर किंतु दूसरी अवस्था से करो, बुद्धि की अवस्था से करो. वह क्रिया है. प्रतिक्रिया से जो भी होगा वह विस्मृत हो जाएगा. एंड लेट मी से वन मोर थिंग. If it does not come from your higher consciousness, the work will disappear. If it does not come from your psychic, it will not last. If it is coming from something temporal, it will be temporal. If it is coming from something eternal, it will remain eternal as much as you connect it to the eternal. beautiful. That's a beautiful way to sum this up. But to be an advocate to this question, I think what he's saying is that the whole Hindu Samaj has gone into the Arjuna mode. That नहीं, मुझे तो कोई reaction ही नहीं देना है जी.
because he कहाँ आप गए says अर्जुन मोड में? हिंदू समाज इज नॉट गॉन इनटू अर्जुन मोड. इफ यू आर रियली इनटू अर्जुन मोड, दैट इटसेल्फ विल बी अ योगा. अर्जुन विषाद योगा इज अ योगा. कहीं विषाद है? विषाद तो no, कहीं भी नहीं है. let us stick to the question. तमस इज नॉट, तमस इज नॉट विषाद. Tamas is not Vishal. So let's talk about this. Stop Yeah, let me focusing. finish his question. Okay. Let me finish his question. क्योंकि कश्मीर, बंगाल, सिंध, केरल, बांग्लादेश हर जगह कुछ रिएक्शन नहीं देते, बस ऐसा लगता है उनको खतरा पता होने के बाद भी लगता है कि कोई एक्शन नहीं लेना. सो द सात्विक अहंकार, you know, the last time that we talked about, This is that not sattvic. This is tamasic. this is तामसिक अहंकार, Not but in reacting the is garb tamasic. of सात्विक, कि भाई मैं रिएक्शन नहीं देना मुझे. अकर्मण्यता निष्काम कर्म नहीं है. बात हो गई, बस खत्म. अकर्मण्यता निष्काम कर्म नहीं है, ये हिंदू समाज को समझना है. तमस सत्व नहीं है, तमस रजस नहीं है. सबसे पहले तो अभी आप ये सब छोड़ो, अभी तो पहले रजस ही ले आओ. रजस ले आओ. सही कह रहे हो, रजस ही नहीं है यार. कृष्ण तो रजस ही तो जगा रहे हैं. हाँ तो रजस तो हो तो क्षत्रिय में रजस नहीं होगा तो आरंभ क्या होगा? रजस भी तो नहीं है. हम तो अनुक्रम. सो देखो, वी टॉक्ड अबाउट अनुक्रम्स द अदर डे. वी आर मिक्सिंग ऑर्डर्स. You're talking about Kashmir, Bengal, Sindh, Kerala, Bangladesh. So, one is the power, the tej of knowledge is not there. The real tejas comes from the chit. Where is that tej? Beautiful. The lack of reaction is there not because they don't, that they are in yoga or they are becoming Arjuna. The lack of reaction is because there is no tej here. Beautiful. There is no tej. There is no tej. To change others is an illusion. The only one you can change is your own awareness, your own consciousness right now. The moment you do that, stop trying to change everybody else. Change yourself. Do you see this? Do you see this so clearly that your perception is absolutely clear what needs to be done? Your willpower is totally aligned with your perception. That discernment is that vivek there, because that brings tejas. That karma will have a different quality. Very good. Excellent. Excellent. So, I'm not saying don't do action. Shri Krishna is saying act. So how can I say don't act? What Shri Krishna is saying is don't react. Act. Till the end he is saying fight. Till the end he is going to tell him to fight and think about it. He's not telling him to just do simple things. Ki khana kha le bhaiya, जाके दफ्तर जा ले, पैसे कमा ले. He is talking about not only work, but he's talking about the most destructive, difficult work that will be a festival of death, a slaughter. भयंकर कर्म, slaughter. And he is asking you to do karma. So how can I say don't do karma? No, but I think the question is, you have answered it beautifully, that the lack of reaction of Hindu Samaj in Kashmir, Bengal, Sindh, Kerala is not out of a divine will, but out of lack of tejas. I think that sums it up. That's a brilliant question. We have to take another question. Okay. Because we're running out of time. Vinod Tiwari, my dear friend, neurosurgeon from Lucknow. क्या हिंदू को मोक्ष भगवान से मांगना चाहिए? आत्मा तो यूनिटी में एक ही है और मुसलमान तो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं जो हिंदुओं को आगे जाकर मारेंगे और हिंदुओं के मोक्ष मिलने से हिंदू कम हो जाएंगे. सो आई थिंक इसको हम मेटाफिजिकल रेल्म में ना ही देखें, हम फिजिकल रेल्म में देखें कि हिंदू समाज तो साधना में लगा हुआ है. कहाँ लगा हुआ है? नहीं, आप आश्रमों में भीड़ देखिए महाराज. उसे साधना कहते हो आप? अब जो भी है उसको डिल्यूजन है, साधना का डिल्यूजन. तो यहाँ तो देखो, यहाँ हम कोई राजनीति तो कर नहीं रहे.
पहले साधना समझ लो और आप कर लो साधना। आप समझाओगे किसको कैसे? जब आप साधना करोगे तो उसका अलग ही क्रिया होती है। आप जब उस ध्यान में प्रोसेस से आकर निकलोगे। कर्म करोगे तो तभी तो समझ आएगी। Sri Aurobindo said that very clearly, very beautifully. I will awaken this land not through power, but through knowledge. I know how to awaken this land, Wow. but not through. See, India had no. It's a great aphorism. The awakening will not come through power, but through knowledge. Power to kahan tha? We were all sleeping. You think there's tamas now? Imagine in 1900, Oh, there was not even the thought that we will become free. If you said we want to be free, people would laugh at you and say you are deluded. You could not even conceive. Britain was the strongest power in the world. We were asleep. We did not want to become free. That is the tragedy. We did not want to be free. Your INC was busy sending petitions to the government. That was what they did. There were very few people, 2 or 3 people, who said Swarajya. Sri Aurobindo was one of them. He is the one who drilled it. The splitting of Surat Congress in 1907 happened. Why? He had one statement, and Purna Swaraj. I'll paraphrase it. He says either win the session or split it. That's it. One sentence. All his followers went in and they ripped it into two. One person. So we have to drop this. It is important to have the volume. But I just read something from Swami Chinmayanand, I think. When the Hindus have the Ghar Vapsi, then Sanatan Dharma will awaken. Hindu themselves do Ghar Vapsi. Yeah. Wow, that is so crucial, boss. तिवारी जी उत्तर मिल गया। आप कहाँ किसको वापस, आप तो खुद ही का घर वापसी कर लो, एक जने की कर लो। बहुत सुंदर बात, आपके शायद मैंने चिन्मयानंद या कहीं पढ़ा था, वो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। सी इट हैज टू बी अ प्रोग्राम ऑफ अवेकनिंग, program of understanding, and reacting will not bring that program. If you have to do something, कर्तव्यम कर्म, किसी को बचाना है, किसी का घर बनाना है, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। That is immediate, tactical, and there has to be a strategic move. So you have to see how to awaken to the knowledge, the wisdom we have, the adhyatma we have. Each of us has to awaken and live in that awareness. Allow Krishna to work through us. So Hindus should not ask for moksha, right? So there is no moksha in the Gita. In the Gita, the term is Brahma Nirvana. Nivritti. Brahma Nirvana is if everything is Brahma, to see everything as Brahma. If everything is Brahma, if this is Brahma, if this is Brahma, if this is Brahma, if this all is Brahma, that's it. If I see that and I'm doing action, if Brahman is doing action for Brahman, Brahmarpanam, Yeah. it is all, I'm totally in Brahman. That is my moksha, Brahma Nirvana. आप कहां मोक्ष लोगे, कहां जाना है आपको? कोई कहीं जाना नहीं है। Brahman is right here. This is your nirvana. To see this as Brahman. We'll take the last question, Dr. P. Rahul Singh says, Guruji, अगर इंद्रियों को ही भगवान के बताए हुए भक्ति कर्म के और लगा दे तो आत्मज्ञान भगवान की वाणी समझते हुए हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में इंद्रियों का भी सही यूज हो सकता है। I think he's talking about No, he's talking about it's a good question. बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं गुरु नहीं हूं, तो मैं एक वो हटा देता हूं, पहले एक शब्द हटा इनको दूं। बोल चुका हूं यार, गुरु मत लिखा करो ना गुरु मुझे, ना आपको पता नहीं गुरु जी मित्र कह दो, मित्र ठीक है। मित्र कहें, सर कहें, हाँ जो भी, डॉक्टर सर भी मत कहो, मित्र कह दो। हाँ, तो इस पे अगली बार बात करते हैं कि इंद्रियों के नियंत्रण से इंद्रियों से उठकर कैसे बुद्धि अपने पूरे कर्म को, पूरे योग को संचालित करती है। यही बुद्धि योग है। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है।
इन इंद्रियों से इंद्रियातीत होकर, बुद्धि इंद्रियों से ऊपर होती है, उस बुद्धि में रहकर किस प्रकार योग का संचालन करें। फिर आपको जो कर्म योग करना है, जो आपको विस्थापितों की सेवा करनी है, जो गरीबों की सेवा करनी है, जो बच्चों को पढ़ाना है, जो चिकित्सा करनी है, वो सब करें। अगर आपको आवाज भी उठानी है, बुलंद आवाज, तो आवाज ऐसी आएगी जिससे लोगों का ज्ञान भी उठेगा, लोगों में समझ भी आएगी। वही परिवर्तन सही परिवर्तन होगा, किंतु ज्ञान से, तेज से। Dr. P, this was a beautiful another 1.5 hour and 15 minutes of wisdom and literally intellectual indulgence. आपको बहुत प्रेम, बहुत धन्यवाद। हम अगली गुरुवार को रात 8 बजे मिलेंगे। हमारे सेशंस का समय अब गुरुवार 8 बजे रहेगा। So this is not intellectual indulgence. That's one thing it is not. This is just beginning to see. That's all we are trying to do. Yeah. See what Sri Krishna said. Sakshi. It is not intellectualism. If you can see even one or two things, then that is adhyatma, and that is what he taught us. One by one, every shloka he teaches us something. All we need to do is meditate on the shloka. I did write a summary of the first chapter of essays on the Gita. I'll simplify it. I'll send it to you. You can share it with everyone, and that is only a Yes. summary of what Sri Aurobindo writes about the Gita, another Mahayogi. Crucial. Yeah, and then I would request that this book is not expensive, that people get this, start reading it. We can go over it. It's a beautiful book. If you like to read English, essays on the Gita, it's online. Sri Aurobindo, all of his books are online, free. If you don't want to buy it, but after 35 years, every time I read it, I'm still learning something. That's a beautiful book indeed. I have it. Yeah. The best bhashya that I know of on the Gita. True. थैंक यू डॉक्टर पी। जय श्री कृष्णा। अगले गुरुवार को रात्रि 8 बजे फिर मिलेंगे और हम आरंभ करेंगे इंद्रियों को के अतीत जाकर बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाए। जय श्री कृष्णा। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।